Hello, ideas, greetings. So, I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having a lot of time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say, your life is a bed of roses, and you guys are going to learn something new today. So, you have to just do one thing. कि अभी का ये जो हमारा बैच होने वाला है इट इज गोना बी ऑल अबाउट मॉडल्स। किसके बारे में होने वाला है भाई? मॉडल्स के बारे में होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे स्टाइलिशली बोलने वाले लोग इनको मॉडल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मॉडल्स बोल देते हैं। कोई इनको मॉडल बोलता है तो उसके बाद में अगर मम्मी के सामने जाकर के आप कुछ ऐसा बोलते हो मॉडल्स, तो माँ एक ही बात कहती है, और माँ कहती है क्या कि ये चल सुपारी बार थूक क्या। इट हैपन्स। ऐसा होता है नहीं होता है? यस और नो? तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कि मॉडल जो होता है हमारा, सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट कि जो एक मॉडल होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मूड से होता है। किससे होता है भाई? मूड से होता है कि हमारा मूड कैसा है। क्या भाई? हमारा मूड कैसा है, यानी कि हम लोग किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रिजम्पशन है। तो बचपन से ही, यानी कि जब हम छोटी छोटी क्लासेस में थे तो हम लोगों ने क्या किया था, ये मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। ये हमारी क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो हमारी मूड को बताती हैं कि हमारा मूड कैसा है। यानी कि मूड बोल दिया जाए या मॉडल बोल दिया जाए, बिल्कुल एक ही बात है। हालांकि जो वर्ब का भाव है या उसकी क्रिया विधि है, उनको व्यक्त करने वाली जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। इनका प्रयोग है जो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब के तरीके से किया जाता है, लेकिन इसकी लंबी चौड़ी मैं गहराई में नहीं उतरूंगा। एंड लेट्स गो सिंपली फॉर मॉडल्स। तो हमारे जो मॉडल्स हैं उनमें से सबसे पहले हम लोग यूसेज सीखेंगे कि भाई मे का प्रयोग क्या होता है, मे का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में किया जाता है। उसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगा और आप लोगों ने क्या करना है भाई? बिल्कुल सही वाले जवाब हैं वो लगाने हैं। देखिएगा, रिक्वेस्ट के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अभी जो रिक्वेस्ट होती है माय डियर्स, वो कैसी होती है भाई? फॉर्मल भी होती है। क्या होती है? फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। क्या भाई? फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। बिल्कुल होती है भाई। देखिएगा, अपने टीचर को कभी भी आप लोग कैन का प्रयोग करके नहीं बोल सकते कि कैन आई कम इन सर। आपने टीचर को क्या बोला था? टीचर को आपने फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी कि भाई कि मे आई कम इन सर। क्या बोला था भाई? मे आई कम इन सर बोला था। बिल्कुल भाई। तो इसका मतलब ये बना कि जो फॉर्मल रिक्वेस्ट जो होती है उसके लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मे का प्रयोग। अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है यानी कि परमिशन है, तो अपने फ्रेंड्स को आप क्या बोलोगे? लाइक आपके दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हालांकि आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन दोनों की पर्सनल टॉक्स हो सकती हैं। तो उनको ज्वाइन करने के लिए जब आप उनसे परमिशन लोगे तो आप क्या बोलोगे? कैन आई ज्वाइन यू। वहां पर मे का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, परमिशन अगर देनी है, परमिशन देनी है, तो ये हो गया भाई रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा हो गया भाई परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर मे और कैन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या भाई? मे या कैन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपने टीचर से पूछा मे आई गो होम नाउ सर। क्या पूछा भाई? मे आई गो होम नाउ सर। तो टीचर आपको क्या बोलेंगे? यस यू कैन। यस यू कैन, यानी कि यू कैन गो होम नाउ। ये हमारा क्या हो गया है? ये परमिशन देना हो गया है। परमिशन किसने दी है? परमिशन यहां पर चाहे टीचर ने दी है या किसी ने भी दी है। तो परमिशन देने के लिए मे और कैन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? दोनों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक चीज और होती है भाई। क्या होती है? कि 50% पॉसिबिलिटी हो। देखो, अगर कोई भी काम आप डेफिनेटली करोगे तो आई और वी के साथ में विल हम लोगों ने लगा दिया। धरती इधर की उधर हो जाए, आई विल एक्शन, मैं ये काम करूंगा। जबकि ग्रामर कहती है कि भाई आई और वी के साथ में तो हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? शैल का। लेकिन ऐसा नहीं है। आई और वी को छोड़कर बाकी कर्ताओं के साथ भी शैल का प्रयोग किस चीज को दिखाता है? थ्रेटनिंग को दिखाता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं यू शैल गो टू दिल्ली एट एनी रेट। दिल्ली किसी भी कीमत पर आप जाओगे। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? एक ये हमारी सलाह होती है जो कि एक चेतावनी के तौर पर दी जाती है। बिल्कुल भाई। तो देखिएगा, यहां पर विल का प्रयोग होता है व्हेन यू आर 110% श्योर। ठीक है, जब 50% पॉसिबिलिटी हो। क्या भाई?
50% पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं भाई किसका, हम यूज करते हैं मे का। क्या, मे का यूज करते हैं। जैसे द स्काई इज क्लाउडी, क्या भाई, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और भाई जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी में हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, माइट का प्रयोग करते हैं। तो 3 हमारे यूसेज हो गए हैं। चौथा जो यूसेज है वो किसी के लिए दुआ वगैरह मांगने या गुड विशेस जो होती हैं उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। गुड विशेस के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। भाई कैसे किया जाता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखना है भाई, जब ये दुआएं मांगी जाती हैं तो इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और लगभग जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वहां पर आपके जो मॉडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर आंख बंद करके आपने क्या कर देना है भाई, आपने मे फिल कर देना है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। एक चीज और होती है पर्पस और बताने के लिए, यानी कि क्या बताना है हमें, पर्पस बताना है। पर्पस बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। पर्पस बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। भाई कैसे करते हैं, जैसे वी ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट सो दैट मतलब ताकि, वी मे लिव ताकि हम लोग जी सकें। ये हमारा क्या है, पर्पस है, खाने का पर्पस है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। और यहां पर शुड भी आ सकता है, पर्पस बताने के लिए शुड का प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा, बात की जाए अगर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, सरप्राइज अगर आपको व्यक्त करना है, क्या भाई, सरप्राइज अगर आपको व्यक्त करना है, सपोज करो हमारे अपने सर्कल में एक छोटा सा लड़का ऐसा होता है जिसकी हाइट कम होती है, क्या भाई, हाइट कम होती है, और हम लोग कहते हैं अरे ये 18 साल का होगा ये, है ना। या हम लोग कहीं पर जाते हैं और पीछे से हमें कोई आवाज देता है, वो क्या बोलता है, जैसे मास्टर जी, या आपको कोई आवाज देता है, तो आप लोग क्या कहते हो, हु मे बी माई फ्रेंड हियर। सरप्राइज हो गया ना, यहां पर मेरा मित्र कौन हो सकता है, हु मे बी माई फ्रेंड हियर। ठीक है, तो यहां पर मे का प्रयोग हो गया है। क्या हो गया भाई, मे का। जानकारी लेनी है तो भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ ओल्ड यू मे बी, क्या, हाउ ओल्ड यू मे बी। तो इस तरीके से मे का प्रयोग हम बाय सम एंड लार्ज करते हैं। भाई देखिएगा, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए हो गया है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मे का प्रयोग होता है, इनफॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग होता है। किसका होता है भाई, इनफॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग होता है। परमिशन देने के लिए आपका मे और कैन दोनों का प्रयोग हो सकता है। लाइक आपने टीचर से पूछा मे आई गो होम नाउ सर, तो टीचर ने क्या कहा, यस यू कैन। 50% पॉसिबिलिटी के लिए द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। गुड विशेष के लिए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। पर्पस व्यक्त करने के लिए यानी कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, क्या भाई, सो दैट वी मे लिव। सरप्राइज के लिए यानी कि हु मे बी माई फ्रेंड हियर, यहां पर मेरा मित्र कौन हो सकता है। तो मे के ये हमारे यूसेज थे भाई। तो इसकी जो ये पीडीएफ है भाई ये आपको मिल जाएगी, और इसके लिए नीचे ऐप का हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस ऐप के ऊपर मिलेगी इसकी पीडीएफ। तो भाई आपको करना क्या है, नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपनी ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर हम लोग अपलोड कर देंगे इसकी पीडीएफ। चलिएगा डियर्स, तो इसके बाद में हम लोग मे के बाद में माइट बाद में करेंगे, पहले हम लोग कैन कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, कैन करेंगे। देखिएगा, कैन का जो प्रयोग है, पहला पॉइंट है एबिलिटी के लिए। किसके लिए भाई, एबिलिटी के लिए। अभी देखिएगा, सकना के लिए कैन का प्रयोग नहीं होता है। एबिलिटी योग्यता सामर्थ्य दम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एबिलिटी कौन कौन सी होती है, फिजिकल एबिलिटी होती है, क्या होती है भाई, फिजिकल एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, फाइनेंशियल एबिलिटी होती है, ठीक है, स्किल्स होती हैं। इन सब के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, कैन का। फिजिकल एबिलिटी क्या है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, ये मेरी क्या है, मेरी फिजिकल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी, यू कैन सॉल्व
दिस सम, ये क्या है, मेंटल एबिलिटी होगी ये भाई, ठीक है। फाइनेंशियल एबिलिटी, आई कैन परचेज, आई कैन परचेज अ न्यू कार, ये क्या हो गया भाई, फाइनेंशियल एबिलिटी है। स्किल्स, माय ब्रदर कैन रिपेयर दिस फैन, ये क्या है भाई, स्किल्स। कैन का प्रयोग हो गया किसके लिए, एबिलिटी के लिए हो गया। फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, फाइनेंशियल एबिलिटी है, या आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी या आपकी स्किल्स हैं। कैन का प्रयोग हम लोग कहां यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं जी कैन का प्रयोग किसके लिए, एक पॉसिबिलिटी के लिए, किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी होता, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी, डेफिनेट पॉसिबिलिटी, जो बिल्कुल संभावना होती है ऐसी, डेफिनेट होती है जो पॉसिबिलिटी। डेफिनेट पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, मृत्यु है, कभी भी आ सकती है। डेथ कैन कम एनी टाइम, ये हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये हमारी डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए अगर बात की जाए, परमिशन देना, और हम जोड़ देते हैं इसमें परमिशन देना। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि यस यू कैन गो होम नाउ, और इनफॉर्मल परमिशन लेना, इनफॉर्मल परमिशन लेना, इन सब में हम लोग प्रयोग करते हैं भाई किसका, कैन का प्रयोग करते हैं। वो बात हुई है क्या, मिला दो एक बार, चलेगा। ये कैन के हमारे यूसेज हैं भाई, क्या है, कैन के यूसेज हैं। चलेगा। इसके बाद में हमने क्या करना है, कैन हो गया है, मे हो गया है, एक शुड का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं भाई, शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग भाई हम लोग करेंगे एक ही लाइन में, कितनी लाइन में, एक ही लाइन में। मीटू, एम से मीटू लगा लो, टू है तो डबल एम हो गया है। मीटू पीकर, पीकर मतलब पी, मीटू पीकर पीपी के ड्रीम लेता है, पी फॉर पीपी यानी कि गाड़ी के ड्रीम लेता है। इसमें आपका शुड का प्रयोग कंप्लीट हो गया भाई। कैसे हो गया, एम फॉर मोरल ड्यूटी, क्या भाई, मोरल ड्यूटी, बच्चे की मोरल ड्यूटी होती है घर की जिम्मेदारियों का टेक केयर करने की, तो यू शुड टेक केयर, ये चलो पहला नंबर यहां पे डाल देता हूं मैं, और पहला नंबर यहां पे डाल दिया, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो शुड का प्रयोग हो गया भाई किसके लिए, मोरल ड्यूटी के लिए। बाप के एब्सेंस में बेटे की जिम्मेदारी होती है घर का टेक केयर करने की, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, वो जिम्मेदारी पूरी करता नहीं है, तो रिश्तेदार उसको उसके घर आते हैं और वो उसको माइल्ड कमांड देते हैं। क्या देते हैं भाई, माइल्ड कमांड देते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं, देखिए अभी बच्चा नहीं रहा है, सुधर जा तू, तो वो क्या बोलेंगे, यू शुड, क्या भाई, यू शुड मेंड योर वेज नाउ, यू शुड मेंड योर वेज नाउ। तो यहां पर माइल्ड कमांड में हम लोग यूज करते हैं जी किसका, हम लोग यूज करते हैं शुड का। जब मामा मामी आते हैं बच्चे के, लड़के के, उसको समझाने के लिए, तो वो जैसे अपने घर जाते हैं तो लड़के का जो मामा होता है वो पर्पस बताता है। क्या बताता है भाई, पर्पस बताता है कि भाई मैंने उसको समझाया तो इसलिए ताकि अपने घर के का टेक केयर वो कर सके। तो वो क्या बताता है कि भाई आई मेड हिम अंडरस्टैंड सो दैट ही शुड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो यहां पर पर्पस हो गया। लेकिन जो लड़के की मामी होती है यानी कि उसकी वाइफ होती है, वो क्या कहती है कि है तो वैसे वो कुत्ते की दुम, कितना ही उसको समझा लो अब भी वो क्या कर रहा होगा, बाहर ही खेल रहा होगा। तो यहां पर वो प्रिजम्पशन बताती है, अंदेशा बताती है, अंदेशा होता है प्रिजम्पशन। तो वो क्या बोलती है कि भाई ही शुड बी प्लेइंग, ही शुड बी
प्लेइंग आउटसाइड नाउ इवन, ये शुड बी प्लेइंग आउटसाइड नाउ इवन, यानी कि अब भी वो कहां खेल रहा होगा भाई, बाहर ही खेल रहा होगा। तो ये प्रिजम्पशन हो गया है। अब डी फॉर ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। हमारी ड्यूटी होती है कौन सी, सोशल ड्यूटी होती है कि जो भाई गार्बेज है उसको हम लोग लिटर बिन में फेंकें। तो ये हमारी जो सोशल ड्यूटी है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे वी शुड, क्या भाई, वी शुड थ्रो द गार्बेज, वी शुड थ्रो द गार्बेज, कहां पर, इनटू द लिटर बिन, इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिटर बिन। तो भाई R4 बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बनती है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉयज की गर्ल्स का टेक केयर करने की। तो हम लोग क्या बोलेंगे, छठा आ गया है, वी शुड, क्या भाई, वी शुड टेक केयर, वी शुड टेक केयर ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारी क्या हो गई है भाई, जिम्मेदारी हो गई है। ए फॉर एक्सपेक्टेशंस, क्या भाई, हमारी उम्मीद होती हैं, क्या होती हैं, उम्मीद। समाज में अमीरों से उम्मीद की जाती है कि वो गरीबों का टेक केयर करे। तो द रिच का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर जितने भी अमीर हैं सारे, पूरी अमीर जाति, जितने भी अमीर आदमी हैं, शुड, उनको हेल्प करनी चाहिए, शुड हेल्प द पुअर, जितने भी गरीब हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। ए फॉर, जो हमारे देश में थोक के भाव मिलती है, एडवाइस, जिसको देखो आपको सलाह देने के लिए तैयार खड़ा है, भाई पढ़ लिया करो। और जब उससे पूछे कि तू कितना पढ़ा लिखा है, 5वीं पास हूं भाई मैं तो सलाह ऐसे आदमी देते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास तीर नहीं मारे होते हैं, लेकिन डजंट मैटर, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो भाई सलाह क्या है कि भाई यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क डेली, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क डेली। यहां पर शुड का प्रयोग हो गया है, किसका प्रयोग हो गया है, शुड का प्रयोग हो गया है। उसके बाद में यहां पर एक और एम बचा, और ये एम में लाया भाई कहां से, यहीं से लेकर के आया। इसलिए जब भी हम लोग वो करें अपने शुड का यूसेज हमने देखना है। तो मीटू मतलब डबल एम हो गया, पीकर पीपी के ड्रीम लेता है, मीटू पीकर पीपी के ड्रीम लेता है। ये हमारे शुड के यूसेज हो गए हैं भाई। इनकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने अभी करनी है आगे। शुड के बाद में हम लोग करेंगे भाई क्या, शुड के बाद में हम लोग करेंगे भाई वुड, क्या करेंगे, वुड करेंगे। वुड अगर याद करना है आपको तो चलो एक ही लाइन में कर लेते हैं। और वुड हम लोग याद करेंगे किससे, नर्स में ई नहीं लगा रहा हूं मैं, नर्स ने पप्पू को पीसी गिफ्ट किया। तो भाई नर्स ने पप्पू को पीसी गिफ्ट किया, ये एक लाइन से हम लोग वुड का प्रयोग सीखेंगे। एन फॉर नरेशन, क्या है भाई, नरेशन में विल का वुड हो जाता है, क्या हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। पहला पॉइंट क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो भाई जो हमारी डायरेक्ट स्पीच थी उससे इनडायरेक्ट जब हमने बनाया तो विल का क्या चेंज हो गया भाई, वुड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई, वुड चेंज हो गया है। तो यहां पर नरेशन में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। पहली चीज क्या है भाई, पहली चीज। उसके बाद में अनरियल जो हमारी घटनाएं होती हैं या अनरियल जो हमारी हैपनिंग्स हैं, उनके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, काश कहीं ऐसा होता कि मैं राजा होता, यानी कि यहां पर हम लोग बोलेंगे वुड दैट, अनफुलफिल्ड विशेस भी आप कह सकते हो, वुड दैट, काश कहीं ऐसा होता, आई वर अ किंग। यहां पर प्लूरल का यूज होगा भाई आई के साथ में, आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग। तो चलिएगा यहां पर मुझे एक बात और बताइएगा कि भाई इसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या सिंपल हमारा फुल स्टॉप आएगा, क्या आएगा, वुड दैट आई वर अ किंग। बताइए एक बार फटाफट बताइएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, तो एक बार नीचे कमेंट करिएगा। और यार ये वीडियो को आप लोग है ना तो लाइक करते हो और ना ही शेयर करते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेंगे। तो वुड दैट आई वर अ किंग सिंपल आ गया भाई। चलिए आर फॉर रिक्वेस्ट, कौन से वाली, पोलाइट रिक्वेस्ट। वैसे तो जो रिक्वेस्ट वर्ड है वो पोलाइट ही होती है रिक्वेस्ट, लेकिन और भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू माइंड, क्या भाई, वुड यू माइंड
मूविंग अ बिट प्लीज, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। और देखो वुड आ गया तो यहां प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इंटरोगेशन मार्क लगा दो। अब क्या है, ये एस लेके जाएंगे भाई इसके लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, यानी कि अगर वाक्य के एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कैसे? आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। हैड आई हैड मनी, क्या भाई, हैड आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, आई वुड हैव गिवन यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको पैसे दे देता। तो यहां पर क्या हुआ भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस में भाई हम वुड का प्रयोग करते हैं इस तरीके से। एक पी बचा भाई, ये होती है भाई पास्ट हैबिट। क्या होती है? पास्ट हैबिट। जब मैं आगरा में रुका था एक हफ्ते के लिए तो मैं डेली ताज को विजिट किया करता, तो आई वुड विजिट, क्या भाई, आई वुड विजिट द ताज, I would visit the Taj when I was in Agra. When I was in Agra. ये क्या है भाई, मेरी पास्ट हैबिट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, वुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं तो फिर साथ में कुड को भी एक बार निपटा देते हैं। जो कैन का प्रयोग है, कैन का क्या है, ये कैन का पास्ट हमारा क्या होता है, कुड होता है। कैन प्रेजेंट की जो हमारी एबिलिटी है, यस और नो, तो कुड हमारी पास्ट की एबिलिटी होगी। आई कुड लिफ्ट 100 kg व्हेन आई वाज यंग। दूसरा, कुड का प्रयोग प्रेजेंट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, प्रेजेंट की रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। कैसे होता है भाई, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। और देखो जब रिक्वेस्ट करिए तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये अन इंग्लिश सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हमारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, अन इंग्लिश सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। तो कुड का प्रयोग मेंटल एबिलिटी, लेकिन कब की, पास्ट की मेंटल एबिलिटी हो जाएगी, है ना। आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी है। क्या है भाई, मेरी पास्ट एबिलिटी है। कैन का कुड हो गया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वर्तमान काल में इसकी नेसेसिटी के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे? अगर ये जरूरी बने, कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ, क्या आप बिजनेस खुद ही चला सकते हो, तो कुड का प्रयोग आ गया है। अगर जरूरत पड़े तो दोनों का प्रयोग भाई, कैन और कुड का दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पास्ट एबिलिटी के लिए हो सकता है। और इसमें क्या करना है भाई, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। आपका नरेशन के अंदर कैन का कुड हो सकता है। ही टोल्ड मी दैट ही कुड कम व्हेनेवर कॉल्ड, जब भी बुलाया जाए तो वो हमेशा आ सकता था। ये कुड की बात हो गई है। उसके बाद में मस्ट देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं भाई, मस्ट। मस्ट दो चीजों के लिए है भाई। जो पहली चीज तो जो सबसे ज्यादा जरूरी हो, सबसे ज्यादा जरूरी। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आपके ऊपर भाई किसी का भी ऋण नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई जब अगले जन्म में जाओगे तो जिस जिसका भी आपके ऊपर ऋण है वो आपको चुकाना पड़ेगा, इसलिए समय रहते अपने सारे ऋण चुका दो इसी जन्म में। तो यू मस्ट, ये हमारे लिए एक मस्ट है। यू मस्ट पे योर DEBTS, इसको डेट्स बोला जाता है, बी साइलेंट होता है भाई। ठीक है। दूसरा इसका यूसेज क्या है कि भाई जो बिल्कुल निषेध हो, क्या हो, बिल्कुल निषेध हो, इसे क्या हो गया, पूछ लो एक बार। एक कैमरामैन एक बार दिखाना भाई इधर ना। निहायती जो चीज निषेध होती है, निषेध कैसे होती है भाई, जैसे यू मस्ट नॉट स्पिट इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर आपको थूकना नहीं चाहिए भाई, ये निषेध होती है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मस्ट के साथ में यहां नीड भी कर लो साथ में, और भाई साथ में हम लोग डेयर भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं भाई, नीड की जरूरत हो, पहली बात तो जरूरत के बारे में क्वेश्चन करना, क्या जरूरत के बारे में
क्वेश्चन करना, जरूरत के बारे में पूछना। जैसे डू आई नीड टू स्टे हियर विद यू, डू आई नीड टू स्टे हियर विद यू। दूसरा, जरूरत का ना होना, यू नीड नॉट वरी इफ यू आर फॉल्टलेस। डेयर का भी सेम है भाई, किसी की हिम्मत के बारे में प्रश्न करना, हाउ डेयर यू लाफ लाइक दिस। दूसरा है हिम्मत का ना होना, आई डेयर नॉट पुल अ लायन बाय इट्स टेल। अबे शेर की पूंछ पकड़ करके खींचने का अपने अंदर तो हिम्मत है नहीं भाई, बी बच्चों वाले हैं, है ना भाई। शेर मोर बना देगा, यस और नो। शेर शेर होता है, वो टीचर वीचर को नहीं जानता है, नहीं सुनता है। अच्छा, जो ओट टू है, वैसे तो अगर देखा जाए यार, ओट टू और शुड के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं वो शुड इज इक्वल टू क्या बता देते हैं भाई, ओट टू बता देते हैं। क्या बता देते हैं, ओट टू। एक यूज्ड टू की अगर मैं बात करूं, जो काम मैं पहले किया करता, पहले हम लोग जैसे याद करो ना अपना बचपन, जहां पर हम लोग अपनी जो जेब है वो शीशे की कुछ हमारी गोलियां हुआ करती, मार्बल्स हुआ करते, वो पूरी भर लिया करते और हम लोग खेलने के लिए जाया करते ना, तो वी यूज टू प्ले मार्बल्स। हम लोग पहले क्या खेला करते, हाइड एंड सीक खेला करते, या पीप एंड बू। पी का मतलब होता है, पीप का मतलब क्या होता है भाई, ताका झाकी करना। तो पीप एंड बू जो ये हमारा खेल हुआ करता, हाइड एंड सीक, ये काम पहले किया करते, यानी कि वी यूज्ड टू एक्शन किया करते। क्या किया करते भाई, यूज्ड टू एक्शन किया करते, यानी कि हम लोग ये काम पहले किया करते, अब नहीं करते, दिन जा चुके हैं। अगर ये बात कहनी पड़े तो बट नो लॉन्गर नाउ, गोन आर द डेज। बाकी जो आपका ओट बचा, ये लगभग आपका शुड के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है। ओट और शुड के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं भाई एक्सरसाइज की तरफ। इसकी तरफ चलते हैं भाई, एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए रुक कर लेते हैं, शायद एक्सरसाइज आपकी आ चुकी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, मे और माइट। देखिएगा मैंने आपको पहले बताया था, फटाफट कमेंट करते चलिएगा एक बार। डैश यू लिव लॉन्ग, पीछे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो क्या भरोगे, क्या? अच्छा, तो यहां पर आ गया भाई मे यू लिव लॉन्ग। क्या आ गया भाई, मे यू लिव लॉन्ग। फटाफट एक बार जवाब देते चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फटाफट लिखिएगा, साथ में नंबर जरूर लिखना है। और जिन जिन स्कूल का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने स्कूल का नाम भी लिखिएगा, एक बार अपनी प्रेजेंस लगवा दीजिएगा, कौन से स्कूल के कौन सी क्लास के बच्चे हो और आपका क्या नाम है। फटाफट चलिएगा भाई, चलिएगा डियर्स। तो इसी के साथ में सेकंड, डैश यू रीड व्हेन यू वर 5। देखिएगा, ये फाइन की जगह 5 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी 5 साल की, जब आप 5 साल के थे तो पास्ट की बात हो गई है। एबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का पास्ट क्या होता है भाई, कुड होता है। क्या होता है, कुड होता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लगा रहे हैं। चलिएगा, माई फादर डैश स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। मेरे जो बापू हैं, ये उनकी एबिलिटी है कि वो 5 लैंग्वेजेस हैं, उनको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। तो एबिलिटी है, तो एबिलिटी के लिए कैन आ गया है भाई। अगर पास्ट की बात होती तो फिर से कुड हो जाता। यू डैश राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। यहां पर अगर देखा जाए तो परमिशन दी जा सकती है। क्या भाई, परमिशन दी जा सकती है कि भाई आप पेपर के दोनों साइड पर लिख सकते हैं। अगर परमिशन देनी हो तो कैन आ गया है। और अगर आपके लिए ये एक बहुत निहायत जरूरी चीज है कि भाई आपको पेपर के दोनों तरफ क्या करना है, लिखना ही है, तो भाई मस्ट आ जाएगा। लेकिन जब पेपर अगर किसी ने दिया है, टीचर ने दिया, तो टीचर आपको परमिशन देंगे तो वो मे बोलेंगे। परमिशन देने के लिए मे और कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल परमिशन दी जा रही है तो भाई मे कर दो। यू मे राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ में नेक्स्ट है भाई, वी थॉट इट डैश रेन। देखिएगा, जब भी बारिश की बात होती है 50% पॉसिबिलिटी के साथ में मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर क्या आ गया है आपका, यहां पर आपका पास्ट आ गया है। क्या आ गया है, पास्ट आ गया। तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो यहां पर माइट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, माइट। चलिएगा डियर्स, नेक्स्ट बताइएगा, ही सेड, उसने कहा। पहले तो यहां से अंदाजा लगा लो, पास्ट की बात हो गई है, यानी कि चाहे एबिलिटी हो, चाहे परमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, पास्ट में जाएगी। ही डैश ऑलवेज कम व्हेन कॉल्ड। यहां भी पास्ट आ गया है, तो जब भी बुलाया जाए वो हमेशा आ क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, आ सकता है। तो क्या होगा, क्योंकि पास्ट की बात है। वो जब आपको अपनी एबिलिटी बता रहा है कि भाई मेरे अंदर एबिलिटी है, जब भी कहोगे मैं आ सकता हूं, लेकिन ये पास्ट की बात है तो कुड कर दो। क्या कर दो भाई, कुड कर दो।
तो बताइएगा किस किस का जवाब जो है वो कुड लगा है, एक बार फटाफट बताइएगा। ये कुछ नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है, एक बार अपने अपने मार्क्स में वो भी जोड़ते चलिएगा। डैश यू राइड बाइसिकल अप टू दैट हिल। अभी यहां पर इसने एबिलिटी के बारे में पूछा है। क्या पूछा है भाई? एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन किया है। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी एबिलिटी है कि अपनी साइकिल को बाइसिकल, बाइसाइकिल नहीं बाइसिकल, अप टू दैट हिल तुम राइड कर सकते हो? यहां जब इसने क्वेश्चन किया है एबिलिटी के बारे में तो कैन लगा दो। कैन यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल? आई रैन फास्ट, पास्ट आ गई है। सो दैट आई डैश कैच द ट्रेन। तो बताइएगा एक बार, उधर पास्ट आ गया तो इधर क्या आएगा, एक बार फटाफट जवाब बताइएगा। आई रैन फास्ट सो दैट आई डैश कैच द ट्रेन। वो हमने सुना नहीं था, रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू मे कैच द ट्रेन। और अगर उधर पास्ट आ गया तो मे का पास्ट माइट कर दो। क्या कर दो भाई? माइट कर दो। ठीक है। He tried to solve the sum but he dash not, यानी कि उसकी एबिलिटी के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? एबिलिटी के बारे में बात है। ट्राइड आ गया है, पास्ट की बात है। प्रेजेंट की एबिलिटी क्या होती है? कैन। पास्ट की एबिलिटी क्या होती है? कुड। क्या होती है भाई? कुड। क्या होती है? कुड। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश टुडे। ये हमारी प्रोवर्ब भी, हमारी सेइंग भी है, यानी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, व्हाट यू कैन डू टुडे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। अगली एक्सरसाइज अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। तो हमारी जो ये ऐप है उसका लोगो ये है जी, और ये ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए थोड़ा सा फटाफट करने की ट्राई करते हैं यार। फिल इन द ब्लैंक्स विद शैल, विल, शुड और वुड। डैश यू डू मी ए फेवर। बताइए क्या क्या आएगा? डैश यू डू मी ए फेवर, सिंपल सी बात पूछी गई है, विल यू डू मी ए फेवर? क्या विल यू डू मी ए फेवर? व्हेन डैश आई सी यू अगेन। अभी आई आ गया है तो यहां पर क्या आएगा? देखिए शुड की बात अगर की जाएगी तो वो एक दूसरे को क्या दे रहा है, मतलब सजेशन दे रहा है, लेकिन यहां पर सजेशन नहीं दे रहा है। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि व्हेन डैश आई सी यू अगेन, यानी कि दोबारा कब मुलाकात हो सकती है। तो आई आ गया तो आई के साथ में हम लोग शैल लगा देते हैं। व्हेन शैल आई सी यू अगेन, और इसको अगेन नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? अगेन। डैश वी गो टू द पिकनिक टुडे, तो ये जब सजेशन की बात है तो भाई शुड लगा दो। शुड वी गो टू द पिकनिक टुडे। शैल भी आ सकता है वैसे, शैल वी गो टू द पिकनिक टुडे। स्पीकिंग अलग होती है यार, और जो ये होती है राइटिंग वाली इंग्लिश होती है वो अलग होती है। शुड भी आ सकता है या शैल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। यहां पर लगा दो बेशक, बाद में ना कहना। हिज डॉटर डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ। उसकी जो बेटी है वो 16 साल कितने की हो जाएगी भाई? 16 की हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगले महीने। हिज डॉटर की बात है, शैल तो आएगा नहीं, यहां पर क्या आएगा? विल आएगा। लेकिन विल आएगा या क्या आएगा? हाँ सिंपल सी बात है, उसकी बेटी है तो भाई यहां पर आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी के साथ में विल आता है। क्या आता है? विल आता है। द वुंड, ये वाउंड नहीं बोला जाता भाई, वुंड बोला जाता है। द वुंड डैश नॉट हील इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड। मतलब पास्ट की बात चली गई है, घाव नहीं भर सका भाई, है ना, पास्ट की बात चली गई है तो क्या क्या आएगा? द वुंड डैश नॉट हील इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड। एक बार फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा भाई, क्या आएगा इसमें? फटाफट बताइएगा मुझे। वुड नॉट हील। अभी इसमें ये बताइएगा कि वुड नॉट मैंने क्यों लगा दिया है। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जवाब दीजिएगा। और ये वुड बिल्कुल सही है। डैश दैट आई वर रिच। काश कहीं ऐसा होता है। वुड दैट, वुड का प्रयोग करना था, वर लगा रही है लड़की। वुड दैट आई वर रिच, काश कहीं ऐसा होता मैं राजा होता। वुड दैट आई वर अ किंग। हैड यू वर्कड हार्ड। देखो भाई कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। एज यू सो डैश यू रीप, ये हमारी प्रोवर्ब भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सो शैल यू रीप। अभी देखिए यहां पर यू के साथ में शैल का प्रयोग है, यहां पर थ्रेटनिंग दी गई है, जैसा करेगा ना भाई वैसा भरेगा। सो कर्म अच्छे करते रहो। कैसे करते रहो? अच्छे करते रहो। दोज हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, जो खुद, जिनके मकान खुद के शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यानी कि दूसरों को कहने से पहले
अपने अंदर झांकना चाहिए। दोज हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, दोज हु लिव्स थोड़े आएगा यार, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस आएगा ना। डैश नोट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, तो यहां पर क्या दी गई है, सलाह दी गई है। क्या दी गई है, सलाह दी गई है, तो सलाह के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर लेते हैं। इफ यू डैश सी हिम गिव हिम माई रिस्पेक्ट, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस के एक पार्ट में V1 का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है, V1 का प्रयोग हुआ है, तो यहां विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने सीखा V1 हो इधर तो विल और शैल का प्रयोग कर दो, किसका प्रयोग कर दो भाई, विल और शैल का प्रयोग कर दो। अगर यहां पर वर्ब की सेकंड आ गई है तो भाई इधर वुड कर दो, क्या कर दो, वुड कर दो। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है इधर, तो इधर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कर दो, क्या कर दो भाई, वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कर दो। तो भाई इफ यू डैश हिम सी हिम गिव हिम, यहां वर्ब की पहली फॉर्म आ गई है, तो यहां पर इफ यू विल सी हिम, इफ यू विल सी हिम गिव हिम माय रिगार्ड्स। बात समझ आ रही है क्या, है, चलिएगा चलिएगा। fill in the blanks with appropriate forms of must, need, dare, ought to और used to। एक बार फटाफट बताइएगा। द डोर डैश पेंटिंग, इसको पेंटिंग की जरूरत है, द डोर नीड्स पेंटिंग। आ गया। आई डैश स्मोकिंग बट आई गेव इट अप लास्ट ईयर, देखो पिछले साल मैंने इसको छोड़ दिया, पहले ये काम में किया करता, और जो कोई काम पहले किया करते उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, क्या, आई यूज्ड टू। अब स्मोक आएगा, आई यूज टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ, गोन आर द डेज, ऐसे हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के डे 15th में पढ़ा था भाई। यू डैश कम एंड हैव डिनर विद मी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, क्या है ना, ना भाई कई बार कह चुका हूं और तुम आते नहीं हो, तो यू मस्ट कम, यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी। क्या आते हो चले जाते हो, भाई जरूर आना है, मेरे साथ खाना खा करके जाना है, ठीक है। ही हैज लॉस्ट योर बुक एंड ही डैश नॉट टेल यू, आपकी किताब खोदी है और उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो आपको बता सके, ही डेयर नॉट टेल यू। यू डैश हैव रिटन टू हिम येस्टरडे, यहां पर यू शुड हैव रिटन, लेकिन शुड नहीं है तो ought to कर दो, क्या कर दो, ought to कर दो। यू ought to have written him to him yesterday, पास्ट की बात आ गई है, तो क्या आ गया भाई, ought to आ गया, क्योंकि पास्ट की एडवाइस के लिए हम लोग शुड हैव का यूज करते हैं, शुड है नहीं तो ought to हम लोगों ने लगा दिया, बिल्कुल सही जवाब है भाई, चलेगा यूज। डैश ही वेट एनी लॉन्गर, यहां बताओ, डैश ही वेट एनी लॉन्गर, अगर जरूरत की बात की जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नीड ही वेट एनी लॉन्गर, नीड ही वेट एनी लॉन्गर। यहां पर नीड आएगा या नीड्स आएगा, नीड्स तो नहीं आएगा, क्वेश्चन किया गया है यस और नो, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग हुई है, हमारी वेट तो हमारी मेन वर्ब आ गई है, इसलिए नीड आएगा, क्या आएगा भाई, नीड आएगा। ही डैश पे यू द लोन, लोन की अगर बात आ गई है तो बिल्कुल सी बात है भाई, मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, जो हमारे डेट्स हैं वो चुकाने बड़े जरूरी हैं। डैश यू स्पीक रूडली टू योर फादर, तो यहां पर हिम्मत के बारे में क्वेश्चन किया गया है, डेयर यू स्पीक रूडली टू योर फादर, यानी कि इतनी आपके अंदर हिम्मत है क्या अपने बापू से रूडली बात करने की। आई डैश बी ए क्लर्क बट नाउ आई एम एन ऑफिसर, मैं पहले क्लर्क हुआ करता, अभी क्या हूं भाई, ऑफिसर हूं, तो आई यूज्ड टू बी अ क्लर्क बट राइट नाउ आई एम एन ऑफिसर। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड, ये हमारा क्या है, एक प्रोवर्ब भी है कि भाई गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड। बिल्कुल भाई, आई होप ये आपको ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हो, दैट्स ग्रेट। चलिएगा, use appropriate modal to fill in the blanks. Dash you please stop talking. Okay. Dash you please stop talking. Will you please stop talking? बिल्कुल सही जवाब आ गया यहां पर। You dash go only when you have finished your work. यहां पर परमिशन देने की बात हो रही है कि तभी जा सकते हो जब आप अपना काम पूरा कर लो, तो यू कैन गो होम ओनली व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क या वर्क। डैश यू रादर, देखो वुड आ गया है, रादर जहां आ गया है वहां पर
क्या आएगा, वुड का प्रयोग होगा। क्या होगा भाई, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग हमारा प्रेफरेंस बताने के लिए होता है। ये एक पॉइंट हम लोग छोड़ गए कि आई वुड प्रीफर कॉफी, आप क्या लेना पसंद करोगे, आई वुड प्रीफर कॉफी। अगर ये कहें कि भाई कॉफी की बजाय मैं चाय लेना पसंद करूंगा तो आई वुड प्रीफर टी टू कॉफी, देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहां पर। चलिएगा भाई चलिएगा। तो इसके बाद अभी क्या आ गया है हमारा, आई डैश ट्राई अगेन इफ यू विश। आई डैश ट्राई अगेन इफ यू विश, तो यहां पर आई ट्राई अगेन इफ यू विश। अगर आपकी ऐसी कामना है तो भाई मैं ट्राई करूंगा दोबारा, ठीक है। यू डैश नॉट हरी, आपको जल्दी की, देर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम है तो आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट हरी, देर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। चलिएगा, आई होप आपके जवाब ठीक लग रहे हैं, आप लोग ठीक कर रहे हैं। और इसको वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार इसी बात पे, और इसको शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दो। और चलिएगा, तो यू जस्ट कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट शॉट। आगे आ गया है, आई डैश लाइक यू टू डू। अभी लाइक की बात जहां आ जाती है तो लगभग वुड आ जाता है। आई वुड लाइक यू टू डू एज आई टेल यू, ठीक है, ऐसा आ जाता है। आई वुड लाइक यू टू डू एज आई टेल यू, ये मेरी इच्छा है भाई, है ना, मेरी प्रेफरेंस है, तुम वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूं। इफ ओनली दे कैन कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, कि भाई सिर्फ तभी जब वो थोड़ी देर के लिए वो चुप रह सकें, और चुप अगर वो करवाते हैं तो इफ ओनली दे, कैन भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है यार, यहां पे वुड ज्यादा बेटर आपको लगता है या कैन ज्यादा बेटर लगता है, बताइए। यहां पर तो पीछे एक्सक्लेमेशन आ गया है तो भाई मे लगा दो उठा करके यहां पर, मे गॉड ब्लेस यू। यू डैश बी मैड टू डू दिस, भाई ये करने के लिए ना तो आपको बिल्कुल मस्ट बी मैड होना चाहिए। यू मस्ट बी मैड, ये करने के लिए तो आपको बिल्कुल पागल होना चाहिए। आई डैश लर्न इंग्लिश एंड नन शैल स्टॉप मी, ये पूरा डिटर्मिनेशन है। आई विल लर्न इंग्लिश, धरती चाहे इधर की उधर हो जाए और कोई मुझे रोक नहीं सकता। आई प्रीफर, देखो भाई प्रीफर आ गया तो वुड लगा दो, ठीक है, प्रीफर आ गया तो क्या लगा दो, वुड लगा दो बेटे। चलेगा, तो यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, और हमारा जो ये ऑफिशियल नंबर है इसके ऊपर कंसल्ट कर लीजिएगा। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, वन डैश ओबे वंस पेरेंट्स। तो भाई यहां पर जो सलाह दी जाती है, सलाह के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर लेते हैं, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। यू डैश गो होम वेन एवर यू लाइक, छूट दे दी है तो यहां पर कैन भी लगा दो और मे भी लगाया जा सकता है। यू मे गो होम वेन एवर यू लाइक। आई डैश लाइक यू टू आंसर माई क्वेश्चन, आई वुड लाइक यू टू आंसर माई क्वेश्चन। माई फादर सेज वी डैश बाय सम स्वीट्स, पिताजी कहते हैं कि हमें कुछ मिठाइयां खरीदनी चाहिए, तो पिताजी अगर कहते हैं तो शुड की बजाय मस्ट ज्यादा रहेगा, बाप बाप होता है ना भाई, वी मस्ट बाय सम स्वीट्स। डैश गॉड गिव यू करेज टू फेस इट, तो ये भाई दुआ मांग रहा है कि भगवान आपको इतना हौसला दे क्या करने का, ये करेज, ये इसको फेस करने का, ये जो भी प्रॉब्लम आई है तो ऊपर वाला आपको इतना क्या दे, साहस दे या कुछ वो दे, कॉन्फिडेंस दे। डैश यू लाइक, अभी फिर से लाइक आ गया तो वुड लगा दो, क्या लगा दो भाई, वुड लगा दो। वुड यू लाइक टू हैव लंच नाउ, ठीक है। यू प्लीज टेल मी वेयर द सिनेमा हाउस इज, तो देखिएगा जब ये रिक्वेस्ट की जाती है तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर कुड लगा दो, वुड लगा दो, दोनों ठीक है। इफ इट डैश रेन इट इज सो सल्ट्री, मौसम बिल्कुल सल्ट्री है और ये जो रेन है, रेन हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। द डॉक्टर सेड दैट, अभी सेड आ गया यहां पर, पास्ट आ गई है। द पेशेंट डैश रिकवर, अभी क्या, द डॉक्टर सेड द पेशेंट डैश रिकवर। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा एक बार आप मुझे बताइएगा। यहां पर डॉक्टर ने कहा है, पास्ट की बात है तो यार मे का पास्ट माइट आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहां पर, तो वहां पर माइट लगा दिया जाता है। यू डैश इंसिस्ट ऑन बीइंग गिवन योर शेयर, यू मस्ट इंसिस्ट, यहां पर जरूरी है कि भाई इंसिस्ट करोगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा, अपना शेयर मिलेगा। डैश गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर आ गया भाई मे गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल भाई, ऐसे ही एक्सरसाइज अगर आपको और चाहिए तो वी हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस
तो लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं अभी मेरे ख्याल से टाइम हमें अनुमति नहीं दे रहा है आगे इस क्लास को कैरी करने का, कैरी ऑन करने का। सो डजंट मैटर, कल एक और नई एक्सरसाइज के साथ आई विल बी मीटिंग यू। सो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वेल डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। इसका जो पीडीएफ है भाई हमारी ऐप पे मिलेगा आपको, तो हमारी ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर राजेश पुरेसामी राइट हियर। आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम। May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye bye.